हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन हम समझने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन के 7.1 का ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके नेम के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप भी साथ में सॉल्व करिएगा। दिया है इंटीग्रेशन टू माइनस थ्री साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कैसे शुरुआत करेंगे? सिंपल सा है कि इसे हम दोनों भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें लिख देना है टू अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, और एक पार्ट आपका हो जाएगा -3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स। इतना आप कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद सिंपली इसमें से टू आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। या एक स्टेप और आगे हम कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? सिंपल सा यहाँ पर हम कर सकते हैं, टू को हमने बाहर कर दिया तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका डी एक्स। ओके, इतना आप लिख सकते हैं। इसको -3 इसमें से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका साइन एक्स है, इसमें से एक पार्ट आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स। ओके, इंटू 1/cos एक्स और इंटू डी एक्स। इतना हम कर सकते हैं। सिंपली हमने कुछ किया नहीं। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो ऊपर आएगा तो आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर -3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स डी एक्स। ऐसा इसलिए लिखा है जिससे फार्मूला आपका भी बनेगा। देखिए कैसे। अभी इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर लाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, देखिए सिंपल सा आपका ये टू हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का जब आप फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan एक्स। ओके, तो ये सिंपली आपका इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन जो हुआ सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो गया -3। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, ये आपका हो जाएगा tan एक्स, और 1/cos एक्स का जो होता है वो होता है सेक एक्स। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपका हो गया 2 tan एक्स माइनस, और सिंप्लीफाई इसको लिखना चाहें तो आपका फार्मूला जो देखते हैं आप, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स आपको देखने को मिलता है इंटू डी एक्स। ओके, इसके जस्ट बाद आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 tan एक्स माइनस, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है समाकलन, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सेक एक्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 हमने भूल गए हैं, ये 3 आपका रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का आपका हो जाएगा 3 सेक एक्स और प्लस सी। लास्ट में आपको कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन में लगाना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर हुआ आपका ये हो गया। ठीक है, 2 tan x - 3 sec x। इस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये है 2 - 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है आपका, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझने की जरूरत है। ठीक है, बेसिक है, समझना है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि डी वाई बाई डी एक्स, क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ तथा f2 इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जिस इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब अवकलन समाकलन का जस्ट विपरीत होता है, या व्युत्क्रमानुपाती आप समझते हैं। तो अगर कोई चीज समाकलन दिया है, उसका आप चाहते हैं कि वैल्यू चेंज हो, तो आप उसको अवकलन करिए। जैसे यहां पर क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक मिनट, कलर को चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस
3x की पावर 4। ये क्वेश्चन आपको दिया है। कैसे शुरुआत करेंगे ध्यान दीजिए। पहले इसका हमें करना है समाकलन, ठीक है, तभी fx के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली एक लाइन ये लिख देना है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि दोनों तरफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है आपको, समाकलन करने पर x के सापेक्ष लिख देते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, x के, ठीक है। तो x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर सिंपल सा आपने समाकलन किया। अब यहां पर जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा आप देखिएगा। जब हम समाकलन करते हैं तो सिंपली fx जो है उसका जब हम करेंगे, मतलब ऐसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स, और यहां पर आप लिखेंगे fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, और ये पूरे को क्लोज करते हुए बाहर आप लिखेंगे dx। अब इसका आप क्या कर रहे हैं, इन पूरे का समाकलन दोनों साइड से कर रहे हैं, जैसे हमने यहां पर मेंशन कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका क्या होगा, यहां पर dy बाई डी एक्स एफ जो है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो ये dx है, सॉरी यहां पर हमने dx नहीं लिखा है, यहां पर लिख लीजिए dx। तो ऐसे कट नहीं करते हैं, बट ये समझिए कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल करते हुए इसका जो अवकलन होता है वो सिंपली, मतलब इसका समाकलन जब करते हैं तो ये ओनली यहां पर fx बचेगा। क्या बचेगा, fx, मतलब dy बाई डी एक्स है, जब हमने समाकलन करते हैं तो हम dx लगाते हैं, इस साइड में लगाया और इस साइड में भी हमने dx लगाया है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा कि आपका fx इस साइड में बचेगा, और ये 4x क्यूब जो लिखा है इसमें आप सिंपली इसको हम अलग अलग और सिंपल कर लेते हैं, 4x क्यूब dx माइनस 3x की पावर 4 dx, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और क्लियर लिख देते हैं, 4x की पावर 4 dx, ओके। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहां पर आपका ये पॉइंट होगा, ये आपका fx है, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपान 4 माइनस 3। अब यहां पर है x की पावर 4, तो x की पावर 4 को पहले आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 4 dx हो जाएगा, चूंकि अपान में ये नीचे था x की पावर 4, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका हो जाएगा यहां पर fx इक्वल टू ये 4 से 4 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और यहां पर बचेगा ओनली x की पावर 4 माइनस 3। अब देखिए इंटू x की पावर माइनस 4 का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपान माइनस 4 प्लस 1, ओके। ऐसे ही होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपान माइनस 4 प्लस 1, इस प्रकार से, और लास्ट में आपको कांस्टेंट c लगाना होता है जब पूरा समाकलन आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपका हो जाएगा यहां पर fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3, एक्स की पावर यहां पर हो जाएगा माइनस 3, और नीचे भी माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 3 प्लस c। अब ये माइनस 3 और प्लस 3 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल एक दूसरे से, माइनस 3 ये माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सिंपली इसके जस्ट बाद आपका यहां पर क्या बचेगा, fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस, यहां पर हो जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस c, ठीक है। और सिंपल लिखना चाहते हैं तो आप अपान लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना यहां पर रखना है। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका जो इसका आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, ये तो आपने समाकलन किया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, आप देखिए। आपको क्वेश्चन ये दिया था कि यदि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, इसमें कि F2 इक्वल टू 0 है, तो बताइए Fx का मान क्या होगा। तो पहले यहां पर जो F2 ये दे दिया F2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने Fx की वैल्यू अभी निकाली है समाकलन करके, उसमें x के स्थान पर आपको 2 रखना है। यहां पर जो 2 है वो x के स्थान पर आपको 2 रखना है। कहां पर, देखिए, चूंकि आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपने इतना Fx इक्वल टू आपने निकाल लिया है। इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, चूंकि आपको दिया गया है ना, चूंकि F2 इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, इसलिए लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए, इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन मेन उद्देश्य समझ में आना चाहिए, ये तो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं बाद में भी। तो F2 इक्वल टू 0, तो मतलब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिंपली x के स्थान पर 2 रखने पर, ठीक है, चूंकि दिया है तो यहां पर आप f की जगह पर 2 रखेंगे, तो आपका सिंपली ये क्वेश्चन का हो जाएगा, x की जगह पर आप 2 रखेंगे तो F2 इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस यहां पर 2 की पावर -3 और प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए F2 की वैल्यू जो दी है वो 0 दिया है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा F2 की वैल्यू क्या दी है 0, तो सिंपली यहां पर F2 की जगह पर 0 जब आप रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 करेंगे कितना होगा, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, यहां पर आपको हो जाएगा 16 और यहां पर इसको अपान में नीचे भेज दीजिए तो 2 की पावर 3 जब करते हैं तो 1/8 हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आप इसको करेंगे तो सी की वैल्यू कुल मिलाकर आपको निकालना है, तो सी की वैल्यू सी इक्वल टू जब आप निकालते हैं तो कुल मिलाकर आपका जो आने वाला है वो आ जाएगा 1। अच्छा सॉल्व ही कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, सी इक्वल टू आप करते हैं तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पर -1 कीजिए, देखिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2 की पावर 4 हुआ है और यहां पर एक मिनट ऊपर देख लेते हैं पहले, यहां पर देखिए ये माइनस और ये माइनस यहां पर मिस्टेक हो रहा था, ये माइनस और माइनस आपका जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लगा कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, तो ये सिंपली ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर जो हमारा बनने वाला है वो ये भी आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा, ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं, सिंपली आपका यहां पर कितने हो जाएंगे, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये आपका हो जाएगा ये आपका और 8 और 4 12, ठीक है, प्लस 1/8, सिंपली आपका 129, सॉरी ये थोड़ा बैक करते हैं, 129/8, ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है, ये आपने सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है, कांस्टेंट जो सी था इसमें वही था 129/सी, सॉरी 129/8, ये आपने अब इस वैल्यू को सी की वैल्यू को जो आपका मेन आपने फंक्शन ये निकाला था यहां पर, ये इसमें आप जब पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही था कि एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3, इसको सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको हम आपको आंसर जो लिखते हैं वो कंप्लीट आंसर लिख देते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और ये लास्ट में आपका कांस्टेंट सी की वैल्यू आई है प्लस 129/8 और अब प्लस आपको लगाना नहीं चूंकि कांस्टेंट आपका सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दी है, ठीक है, तो अब आपका ये कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, x की पावर 4 प्लस एक्स अपान 1/x पावर 3 प्लस 129/8, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये था, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यहां पर ये था कि किस प्रकार से आप यहां पर किस प्रकार से आप सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं किया इसमें, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यहां पर सब कुछ तो सही था बट थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक ये हुआ कि जब सी की वैल्यू आप यहां पर अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सी की वैल्यू जब सी इक्वल टू आप करेंगे, ये सी इक्वल टू जब आप करेंगे तो सी की वैल्यू ये पूरा वैल्यू उधर जाएगा, तो ये कंप्लीट जब करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ केवल माइनस लगा लीजिए, यहां पर माइनस होगा, इस वजह से यहां पर आंसर जो आपका आएगा वो यहां पर आंसर जो होने वाला है, यहां पर आपका आंसर जो होने वाला है यहां पर आप माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो सिंपली आपका हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस 129/8, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आपका क्वेश्चन सही है। अब आपके कोई भी क्वेश्चन अगर हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप बताइएगा, आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चन और अपना नाम भी मेंशन कीजिए, आपका क्वेश्चन और आपका नेम के साथ आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आपको मिलेगा, बस आप कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन ईजी थे मैं मानता हूं बट शुरुआत है आपके लिए, तो आप प्लीज
कैसे भी इंटीग्रेशन के या डिफरेंशिएशन के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं तो आप मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैथमेटिक्स के लिए जो क्लासेस आपके लिए दी जा रही हैं, प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।